प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार करता हूं। और इस रात्रि के समय भजन संहिता 86 को मैं पढ़ना चाहूँगा। सैम्स 86, भजन संहिता 86, सहायता के लिए प्रार्थना। सहायता के लिए प्रार्थना। आप किसकी ओर अपने दृष्टि को उठाए हुए हैं? आप किससे सहायता प्राप्त करना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पौ फटते ही हमारा सहायता करने के लिए उपस्थित होता है। एकमात्र सहायक, इस्राएल का एकमात्र सहायक, परमेश्वर के प्रिय जनों का एकमात्र सहायक परमेश्वर यहोवा है। भजन संहिता 86 बहुत खूबसूरती से यहाँ पे दिखाता है कि किस प्रकार से दाऊद परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाता है और क्यों गिड़गिड़ाता है, और उसके गिड़गिड़ाने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का प्रतिफल उसे किस रूप से मिलता है। 1 से लेकर 7 तक, भजन संहिता 86 1 से लेकर 7 तक जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भजनकार एक निवेदन को कर रहा है कि प्रभु मेरी ओर ध्यान लगा, मेरी ओर कान लगा। ये कुछ इसी रीति से है जब पतरस और यूहन्ना प्रेरितों के काम जब 3 अध्याय में फाटक में प्रवेश कर रहे होते हैं तो एक जो भिखारी जो भीख मांग रहा होता है उसकी दृष्टि बहुत जगह लगी रहती है, परंतु पतरस और यूहन्ना कहता है कि हमारी ओर देख, हम पर ध्यान लगा। अपने दृष्टि को बताना चाहता है। उसी रीति से यहाँ पे कुछ खास बातों को दर्शाया गया है कि जब ये मनुष्य, जब ये दाऊद प्रार्थना करने आ रहा है तो वो एक बात को अवश्य जानता है कि ही इज द पीपल ऑफ कवनेंट। वो परमेश्वर के वाचा में पाए जाने वाला एक परमेश्वर का जन है। सबसे पहली बात, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वाचा आपके साथ है, आप परमेश्वर के वाचा के संतान हैं, तो परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थिति उतार चढ़ाव से भरी क्यों ना हो, शायद आपके जीवन में प्रति घंटे या प्रतिदिन, प्रति वर्ष आप उस चैलेंजेस को फेस करें जिसका अभी तक आपने हल प्राप्त नहीं किया। मेरे प्रियो, उस समस्याओं के बीच में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर से कहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान लगा, परमेश्वर मेरी ओर ध्यान लगा। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूं। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। यहाँ पे दाऊद कहता है कि प्रभु मेरे प्रार्थनाओं की ओर ध्यान लगा कि मैं कौन हूं। What do you say that you are? आप कौन हैं? जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, आप कौन हैं? जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप कौन हैं? या दाऊद कहता है इस वचन में कि प्रभु तुम क्यों मेरी रक्षा करेगा? हे मेरे प्राण की रक्षा कर, हे प्रभु मेरे प्राण की रक्षा कर। क्यों करूं? क्योंकि मैं तेरा भक्त हूं, मैं तेरा भक्त हूं, मैं तेरा सेवा करता हूं। प्रभु मैंने इस संसार की भक्ति करना नहीं चुना, मैंने इस संसार की सेवाओं को करना नहीं चुना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरती से इसी वचन से रिलेटेड अपने चेलों से कहा कि एक दास 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, एक सेवक 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। यहाँ पर दाऊद भी उसी बात को कहता है कि हाँ, मैं प्रभु, मैं इस संसार का भक्त नहीं हूँ, मैं इस संसार का सेवक नहीं हूँ, ना मैंने इस संसार का सेवा करना चुना है। मैं तेरा भक्त हूँ क्योंकि तूने मुझे चुना है। प्रभु आपने मुझे चुना है, इसलिए मैं आपका भक्त हूँ। और वो जानता है कि मैं आपका भक्त हूँ, आपकी वाचा मेरे साथ है, और जीवन की कैसे भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, प्रभु मैं तेरी ओर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी ओर ध्यान लगा। क्या आप आज कह सकते हैं प्रार्थना के समय परमेश्वर से, जब आप प्रभु से सहायता मांगते हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ प्रभु मेरी ओर ध्यान लगा,
कि आप जब प्रभु के सम्मुख अपने चेहरे को लेकर आते हैं तो कह सकते हैं कि प्रभु मेरी ओर ध्यान लगा। क्योंकि संसार आपके परिस्थितियों को देखकर जब आप पर ध्यान लगाएगा, शायद आपके परिस्थितियों को देखकर हंस सकता है, आपको ठट्टा में उड़ा सकता है, आपका मजाक कर सकता है, या फिर आपसे मुंह मोड़ सकता है। परंतु परमेश्वर जब अपने दासों की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, ही मेक्स अ यूनिक थिंग्स, ही मेक्स अ वंडरफुल थिंग्स। वो बहुत ही खूबसूरत बातों को अपने लोगों के लिए करता है। क्यों करता है? बिकॉज ही इज डिफरेंट। और दाऊद क्यों कहता है कि प्रभु मेरी ओर ध्यान लगा? ये वो क्यों नहीं कहता कि और किसी से कि मेरे ऊपर ध्यान लगा? क्योंकि दाऊद जानता है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर खास है, परमेश्वर अलग है, परमेश्वर सर्वोत्तम है, परमेश्वर सर्वोच्च है, सबसे बढ़कर है। इसलिए वो भजन संहिता उसका 86 का 8 से लेकर 13 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दाऊद अपने प्रार्थना में परमेश्वर के बड़ाई की उस गवाही को प्रकट करता है कि हाँ प्रभु, तेरे समान कौन है? हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितने जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूं। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। दाऊद क्यों कहता है कि प्रभु मेरी ओर ध्यान लगा? बिकॉज ही नोज, वो जानता है परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। जो मेरा सहायता, जिससे मैं सहायता मांग रहा हूँ, जिससे मैं सहायता के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ, जिसकी मैं सहायता प्राप्त करने की उपेक्षा करता हूँ, उस परमेश्वर के समान, उस सहायक के समान और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सारे नामों को एक तरफ कर दे और परमेश्वर के नाम को एक तरफ करते तो प्रभु जी तेरे समान कोई भी नहीं है। और हम तीसरे बात को देखते हैं कि वो उस परमेश्वर से जिसके समान कोई भी नहीं है, दाऊद उसी से छुटकारे का प्रार्थना करता है। वो कहता है कि प्रभु तू मेरा छुटकारा कर, प्रभु जी तू मेरा उद्धार कर, तू मेरा उद्धार कर प्रभु। यहाँ पर हम देखते हैं कि 14 से लेकर 17 तक, जब पहले भाग में हमने देखा था कि परमेश्वर से कहता है दाऊद कि प्रभु मेरी ओर ध्यान लगा, मेरी ओर कान लगा, मेरी प्रार्थनाओं की ओर, मेरी दुआओं की ओर, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर अपने ध्यान को लगा। और दूसरी बात कहता है कि क्यों मैं परमेश्वर के सम्मुख रो रहा हूँ, क्यों मैं परमेश्वर से कहता हूँ मेरी ओर ध्यान लगा? क्योंकि परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के तुल्य इस सभी देवी देवताओं के बीच में कोई भी नहीं है। और अन्यथा वो कहता है कि हाँ प्रभु जी, क्योंकि तू ही आश्चर्य कर्म करने वाला है और केवल तू ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर के समान, उस परमेश्वर के तुल्य कौन कार्य कर सकता है? और तीसरे बात में जब हम जानते हैं कि परमेश्वर के समान कोई नहीं है, जब दाऊद जानता है परमेश्वर के सम्मुख समान कोई भी नहीं है, तो वो कहता है कि हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपने दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिससे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं, या फिर अगर आप मुझे आपके साथ प्रार्थना करने का एक प्रिविलेज देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रियो कि आज आपके बैरी निराश होंगे। आज आपके बैरी निराश होंगे। आपको जो कठिनाई में डालता है वो आज निराश होंगे, वो शर्मसार हो जाएंगे, वो असफल हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से दाऊद ने भरोसा किया है परमेश्वर पे, वो जानता है कि उसके सारे शत्रु शर्मसार हो जाएंगे और परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने उसे आज़ाद किया है। क्योंकि भजन संहिता 60
मैं जब हम पढ़ते हैं तो उसके 11 का और 12 में कहता है कि शत्रु के विरुद्ध मेरी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। पर मनुष्य के द्वारा किया गया छुटकारा व्यर्थ होता है, परंतु मैंने उस मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखा है प्रभु, मैंने आपके ऊपर भरोसा रखा है। आप मेरी सहायता करें, आप मेरी सहायता करें, आप मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाएं। दाऊद कहता है कि मुझे कोई ऐसा चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो जाएंगे। और परमेश्वर ने लगातार अपने दास को चिन्ह दिखाया, अपने लोगों को चिन्ह दिखाया। और वो कहता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु जिस पर मैंने भरोसा किया, वो मेरे लिए मेरे शत्रुओं के बीच में भी मेज बिछाता है। ही इज डिफरेंट, वो यूनिक है, वो खूबसूरत है, वो महान है। इसलिए दाऊद बड़े बातों की उपेक्षा परमेश्वर से करता है। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के पास सहायता के लिए आए हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके उस बड़े कार्य को देखकर, परमेश्वर के बड़े कार्य को देखकर आज आपके जितने भी शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, वो सब निराश हो जाएंगे। अगर आपने परमेश्वर पर भरोसा किया, अगर आपने परमेश्वर से कहा है कि प्रभु मेरी दशा की ओर ध्यान दे, हाँ, अगर आपने कहा है अपने प्रार्थनाओं कि प्रभु जी तेरे समान कोई नहीं है, हे प्रभु देवताओं में तेरे तुल्य कोई नहीं है, अगर आपने परमेश्वर के उस महिमा के गवाही को अपनी प्रार्थना में रखा है, तो वो ये दोनों बातें आपको तीसरे बिंदु पर ले जाता है, जो आपके जीवन में छुटकारा लेकर आता है, आपके जीवन में उद्धार लेकर आता है, आपके जीवन में हालेलुया शत्रुओं के सारे कार्य को असफल होते हुए देखने का एक प्रिविलेज, एक अवसर परमेश्वर लेके आते हैं। क्या विश्वास करते हैं? क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे ओर है। सबसे सर्वप्रथम प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपने हमें वाचा दिया है और हम आपके वाचा के संतान हैं। प्रभु जी, हम चाहे कहीं भी रहें, चाहे मरुभूमि में रहें, चाहे वन में रहें, चाहे जंगल में रहें प्रभु जी, चाहे हम मार्ग में रहें, चाहे हम जहाँ भी हों पिता, परमेश्वर आपने हमें छोड़ा नहीं, एक पल भी नहीं छोड़ा पिता, क्योंकि प्रभु जी आपका वादा है पिता कि तू हमें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा पिता। इस वक्त हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे शत्रुओं से हमारा उद्धार कर प्रभु जी, क्योंकि आप महान हैं, आप सहायक है प्रभु जी, आप करुणावान है प्रभु जी, आपके तुल्य कोई नहीं है पिता। इसलिए हम विश्वास करते हैं पिता कि आपके समान किया हुआ उद्धार और कोई भी नहीं कर सकता है, आपके समान लाई हुई शांति और कोई नहीं लेके आ सकता है पिता, आपके समान अनुग्रह और आपके समान आश्चर्य कर्म परमेश्वर कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु जी हम आपके उस उद्धार के ऊपर भरोसा रखते हैं पिता। आप हमारे शत्रुओं को शर्मिंदा करके प्रभु जी उन्हें चिन्ह दिखा पिता, और परमेश्वर लोगों के सम्मुख हमें प्रकट करे प्रभु जी कि हम आपके भक्त हैं, जिसे आपने चुन लिया है आपकी सेवा और आपकी भक्ति करने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करें।